मैक्लोडगंज एक बहुत ही खूबसूरत शहर जो कि हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये धौलाधार रेंज के फुटहिल्स पर बसा हुआ है। मैक्लोडगंज को लिटिल लासा भी कहा जाता है क्योंकि ये काफी तिब्बतन्स का घर है जो कि तिब्बत चाइना वॉर के बाद यहाँ आकर सेटल हो गए थे। इसलिए आपको इधर काफी बुद्धिस्ट मॉन्क्स, मोनेस्ट्रीज एंड तिब्बतन कल्चर देखने को मिलेगा। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी मैक्लोडगंज में क्या कर सकते हैं, किधर स्टे करना चाहिए, उसके आसपास की कुछ ऑफबीट प्लेसेस एंड कैफे रिकमेंडेशंस। तो आइए ये सफर शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि धर्मशाला और मैक्लोडगंज कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली और चंडीगढ़ से आपको डायरेक्ट वॉल्वो बसेस मिल जाएंगी धर्मशाला तक। अब धर्मशाला टू मैक्लोडगंज वॉल्वो बसेस रन नहीं करती, सो आप इधर लोकल बस या शेयर टैक्सी से मैक्लोडगंज आ सकते हैं जो रेगुलर चलती रहती हैं। मैक्लोडगंज में आपको स्कूटी एंड बाइक्स रेंट पे मिल जाएंगी जिससे आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हो। उसके अलावा इधर टैक्सीज भी अवेलेबल रहती हैं जो साइट सीइंग करवा देते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम धर्मशाला। आज मेरा धर्मशाला में डे 1 है। वैसे तो हम यहाँ कल रात को पहुँच गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल देवभूमि है, तो यहाँ पे 4 शक्तिपीठ हैं: चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी, कांगड़ा देवी जी और चामुंडा देवी जी। तो इन चारों के दर्शन करके हम यहाँ कल रात को पहुँचे। तो आज हमारा धर्मशाला में फर्स्ट डे है। इन चारों शक्तिपीठों का मैंने एक ब्लॉग बनाया है जिसका लिंक मैंने यहाँ अटैच कर दिया है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग इधर इन शक्तिपीठ के दर्शन करके आगे धर्मशाला और मैक्लोडगंज घूमने जाते हैं। सो धर्मशाला में हमारा स्टे है हिमाचल टूरिज्म के होटल कुनाल में। तो मेनली हमने तो चारों माताओं के दर्शन करके आगे जाना था मैक्लोडगंज, बट वी वर टू लेट, तो हमने धर्मशाला में ही स्टे करने का सोचा। बिकॉज रात में लेट हो गए थे एंड हमें हिमाचल टूरिज्म का होटल दिखा तो हमने यही बुक कर लिया। ये मेन रोड पे ही है एंड इसके रूम्स भी काफी बड़े एंड स्पेशियस हैं। मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी एंड हमने ये 2 जॉइंट रूम्स बुक किए थे। अब धर्मशाला में मेन क्रिकेट स्टेडियम ही है घूमने को, जो हमने अपनी आइटिनरी में लास्ट डे में रखा एंड निकल गए मैक्लोडगंज के लिए, जो हम आज मेनली एक्सप्लोर करने वाले हैं। धर्मशाला से मैक्लोडगंज के रास्ते काफी सीनिक हैं। सामने पहाड़ और आसपास देवदार के पेड़ों से घिरे हुए। सो फाइनली वी रीच्ड मैक्लोडगंज। सबसे पहले आके तो हमने अपने होटल में ही चेक इन किया। हमने काफी ज्यादा होटल्स ढूंढे, बट इन दी एंड हमने फिर हिमाचल टूरिज्म के होटल में ही चेक इन कर लिया। ये है होटल क्लब हाउस। यहाँ के रूम्स काफी स्पेशियस हैं एंड इट इज ऑलवेज अ सेफ बेट टू चूज हिमाचल टूरिज्म स्टेज। स्टे फाइनल करने के बाद हम निकलते हैं अपने पहले स्टॉप भगसू विलेज, जो कि मैक्लोडगंज से 3 किलोमीटर दूर है। ये विलेज जाना जाता है फेमस भगसू वाटरफॉल एंड भगसू टेम्पल के लिए। इधर आपको मार्केट के बाहर पार्किंग मिल जाएगी। सो सबसे पहले स्टॉप आता है भगसूनाग मंदिर। ये मेन मार्केट में ही है। ये मंदिर भगवान शिव और भगसूनाग को डेडिकेटेड है। यहाँ की ऐसी स्टोरी है कि एक बार भगसू नाम के राजा के देश में पानी की कमी हो गई थी और पानी को ढूंढते हुए वो यहाँ पहुँच गए। उन्होंने धौलाधार रेंज पे नाग देवता की लेक से पानी चुराया, जिससे दोनों में युद्ध हुआ, बट एंड में उन्होंने राजा भगसू को माफ कर दिया एंड इस जगह का नाम भगसू नाग मंदिर पड़ा। इस मंदिर के बाहर ही 2 पूल्स हैं जिनमें नेचुरल स्प्रिंग का पानी आता है एंड कहा जाता है इनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। आप इसमें नहा भी सकते हैं। मंदिर से ही अब भगसू वाटरफॉल का छोटा सा ट्रैक शुरू होता है। ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर का है एंड ये सारा पाथ बना हुआ है। रास्ता काफी खूबसूरत है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। रास्ते में आपको ये चेंज का साइन बोर्ड दिखेगा जो कि प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ है, which gives a message कि पहाड़ों में गंदगी, कूड़ा और प्लास्टिक वेस्ट मत फैलाओ। Be the change and ये कूड़ा डस्टबिन में फेंको और प्लास्टिक कम से कम यूज करो। मैं यहाँ अक्टूबर में गई थी एंड ये जगह काफी क्राउडेड थी, तो मैं बिल्कुल वाटरफॉल तक भी नहीं गई थी क्योंकि वहाँ दूर से ही बहुत रश दिख रहा था।
थोड़ा पास पहुंच के बस वहीं से वाटरफॉल और आसपास की वादियों के नज़ारे देखिए। वाटरफॉल के पास एक फेमस शिवा कैफे है, सो यू कैन गो देयर एज वेल। वाटरफॉल के पास कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं, लाइक जिप लाइनिंग एंड साइकिलिंग। इवन यहाँ आपको काफी मंक्स भी दिखेंगे जो इधर चिल करने और घूमने आते हैं। इसके बाद आप भक्सु मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आफ्टर दिस वी वेंट बैक टू मैक्लोडगंज टू एक्सप्लोर इट्स मार्केट। मैं सबसे पहले गई कलिम्पोंग रेस्टोरेंट टू हैव लंच। ये यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है टू ट्राई तिब्बतन फूड। सो वी ऑर्डर्ड वन वेज थुक्पा एंड वन वेज थेंथु, एंड दोनों ही बहुत टेस्टी थे। थुक्पा is a soup with noodles and veggies, while thenthuk is also same, बस इसमें hand pulled flat noodles होती हैं instead of long noodles। थेंथुक मुझे पर्सनली थुक्पा से बेटर लगा था। इसके बाद हम निकले मैक्लोडगंज की मार्केट एक्सप्लोर करने। ये बहुत ही वास्ट मार्केट है जहाँ कपड़ों और ज्वेलरी से लेकर तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट्स, प्रेयर फ्लैग्स, सिंगिंग बोल्स, थंका पेंटिंग्स, सुवेनियर्स एंड ऐसा बहुत कुछ मिल जाता है। सो डू एक्सप्लोर दिस मार्केट एज वेल, जहाँ से आप काफी इंटरेस्टिंग चीजें खरीद सकते हो। मार्केट में ही रोपवे भी है टू धर्मशाला, जो कि 10 मिनट्स में आपको वहां पहुंचा देती है। सो दैट्स द अनदर वे टू ट्रैवल फ्रॉम धर्मशाला टू मैक्लोडगंज, एंड वो भी बस कुछ ही मिनटों में। ये है इस रोपवे के साथ पार्किंग, जहां से आई वाज लकी इनफ टू कैच दिस ब्यूटीफुल मैजिकल सनसेट। एंड अगर इस टाइम पे आप रोपवे लेंगे तो इन सुंदर नजारों का मजा भी ले सकते हैं। रोपवे से बस 2-3 मिनट दूर है दलाई लामा टेम्पल, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप था। ये जगह दलाई लामा का घर एंड पर्सनल मोनेस्ट्री है मैक्लोडगंज में। इसका कुछ पार्ट जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है। इसे नामग्याल मोनेस्ट्री भी कहते हैं। फर्स्टली यू कैन विजिट दिस मेडिटेशन हॉल। You can spot the beautiful art here on walls, जो कि तिब्बतन एंड बुद्धिस्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहीं पे काल चक्र की मूर्ति भी है। इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस टू बी। इसके साथ ही एक और टेम्पल है जहाँ गौतम बुद्धा की ये काफी बड़ी मूर्ति एंड दूसरी साइड में ही पद्मा संभवा जी की मूर्ति है। दलाई लामा टेम्पल से आसपास के पहाड़ों के ऐसे व्यूज देखने को मिलते हैं। Even you can watch a sunset from here. सो इस जगह को भी आप जरूर विजिट करना, एज यहाँ से आपको तिब्बतन बुद्धिज्म एंड उनके कल्चर के बारे में काफी कुछ देखने को मिलता है। हमें यहाँ से निकलते निकलते रात हो गई एंड वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग नाइट मार्केट, जो कि रात में और भी लाइवली हो जाती है। We found this very aesthetic and cute coffee talk cafe and decided to have coffee here. And believe me, यहाँ की कॉफीज एंड बेकरी आइटम्स बहुत टेस्टी हैं। इनकी ब्राउनी एंड बनोफी पाई तो बिल्कुल भी मिस मत करना, यू विल लव इट। ये कैफे उसी पार्किंग के ऑपोजिट है जो रोपवे के साथ है एंड जहाँ से हमने सनसेट देखा था। ये है मेन स्क्वायर, जो सारी मार्केट्स का सेंटर पॉइंट है एंड यहीं पे मिला हमने एक और एस्थेटिक कैफे इकिगाई, जिसका नाम जापानीज कंसेप्ट के पीछे पड़ा है। दिस इज अ कोरियन कैफे जहां से हमने ट्राई किया वेज चीज कॉर्न डॉग एंड लेमनेड, व्हिच वाज वेरी टेस्टी। ओवरऑल कैफे की वाइब्स भी काफी अच्छी थी एंड बाहर से इसकी एम्बियंस काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। You can see for yourself how beautiful this cafe is. इसके बाद मेन स्क्वायर में ही मैक्लो रेस्टोरेंट में डिनर किया, which was again a good place to eat. बाकी की मार्केट एक्सप्लोर करके we went back to our hotel where our day 1 ended.
हमारा आज के दिन का प्लान है थोड़ा सा मैक्लोडगंज एक्सप्लोर करना एंड फिर उसके पास एक ऑफ बीट प्लेस नड्डी जाना। आज हमारा मैक्लोडगंज में दूसरा दिन है, तो अभी हम नाश्ता करने आए हैं हिमाचल टूरिज्म की दूसरी प्रॉपर्टी होटल भगसू। ये हमारे होटल के बिल्कुल पास ही है। अभी हम जहाँ स्टे कर रहे हैं वो है होटल क्लब हाउस एंड ये है होटल भगसू। दोनों हिमाचल टूरिज्म की ही प्रॉपर्टीज हैं, बट ये वाली थोड़ी सी एक लग्जरी प्रॉपर्टी है। दोनों प्रॉपर्टीज बस 2 मिनट्स वॉक के डिस्टेंस पर है। ये प्रॉपर्टी काफी सुंदर और हरी भरी थी एज इट इज अ मोर लग्जरी प्रॉपर्टी ऑफ हिमाचल टूरिज्म। इधर हमने ब्रेकफास्ट में बढ़िया से आलू परांठे खाए एंड फिर से पहुंच गए इकिगाई, जहां हमने कल स्नैक्स खाए थे। ये काफी अच्छा कैफे है, तो हमने आज यहाँ फिर से आने का डिसाइड किया। वही चीज कॉर्न डॉग एंड एक और कोरियन डिश वेज तोकबुकी ऑर्डर किया एंड इट वाज यमी एज यूजुअल। सो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड दिस कैफे टू यू एंड एक बार यहाँ पर आके इसको जरूर ट्राई करना। इस कैफे के बाहर ही लोकल फूड जैसे सिद्धू एंड लाफिंग के काफी स्टॉल्स दिख जाएंगे। तो मैंने ट्राई किया लाफिंग, जो कि एक तिब्बतन डिश है। इसकी ये येलो लेयर आटे के स्टार्च से बनाई जाती है, फिर इसमें चांप जैसी फिलिंग एंड रेड चिली सॉस डाल दी जाती है। इट इज अ वेरी यमी डिश एंड ये यहाँ आकर जरूर ट्राई करना, यू विल डेफिनेटली लव इट। अब अपने होटल से चेकआउट करके हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन नड्डी। नड्डी मैक्लोडगंज से 4 किलोमीटर दूर है और हमारा आज का स्टे भी वहीं होगा। फिर हम निकल गए नड्डी के लिए। रास्ते में ही आता है ये सेंट जॉन इन विल्डरनेस चर्च, जो कि 1852 में बना था। ये देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है एंड मार्केट से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे लॉर्ड एल्गिन की ग्रेव भी है, जो कि ब्रिटिश रूल में इंडिया के वाइस रॉय रहे थे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी एंड इधर मैक्लोडगंज मार्केट से पैदल भी आया जा सकता है। आफ्टर दिस वी फाइनली लेफ्ट फॉर नड्डी, जो कि मैक्लोडगंज से 4 किलोमीटर दूर है। रास्ते में ही आती है ये डल लेक, तो आप इधर भी एक क्विक स्टॉप ले सकते हैं। जब हम इधर आए थे तो इसमें पानी नहीं था, इसलिए हम 2 मिनट में ही यहाँ से निकल गए थे। फाइनली नड्डी पहुंचे और सबसे पहले हमने विजिट किया नड्डी व्यू पॉइंट। यहाँ से सामने धौलाधर रेंज एंड नड्डी गांव का बहुत ही शानदार व्यू आता है। जब हम पहुंचे थे तो मौसम क्लाउडी था, तो सामने की रेंज इतनी क्लियर नहीं दिख रही थी। मोस्टली लोग मैक्लोडगंज से बस नड्डी व्यू पॉइंट देखकर वापस चले जाते हैं, बट क्योंकि मैक्लोडगंज काफी टूरिस्टी और क्राउडेड प्लेस है, तो हमने एक दिन के लिए नड्डी स्टे करने का प्लान किया, जो मैक्लोडगंज के कंपैरिजन में काफी शांत था। व्यू पॉइंट से ही सीधा जाके एक आश्रम आता है, जिधर आप मेडिटेशन सेशन अटेंड कर सकते हैं। ये निर्मला देवी जी का आश्रम है। इसके बाद मार्केट में वी हैड लंच एट द अल्पाइन विला। यहाँ से भी सामने के व्यूज बहुत सुंदर आ रहे थे। इनके रेस्टोरेंट की आउटडोर सिटिंग भी है, जिधर से ऐसे व्यूज के साथ भी खाना खाया जा सकता है एंड द फूड वाज रियली गुड। नड्डी बस छोटा सा ही गांव है जो ऑन फुट सारा कवर किया जा सकता है। आफ्टर दिस वी वेंट टू अनदर पॉइंट इन नड्डी, बाल विलेज, जिधर हमें लोकल्स रिवर पॉइंट कह के जाने को कह रहे थे। अब कहने को वो बस 1 किलोमीटर दूर था, बट वहां तक का जाने का रास्ता थोड़ा खतरनाक था बाय कार, क्योंकि रीसेंट बारिशों के कारण रोड काफी खराब हो गई थी, प्लस इट वाज वेरी स्टीप। सो अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये रास्ता पैदल भी कवर कर सकते हो। किसी तरह मुश्किल से ये पैच क्रॉस करके हम नीचे एकदम रिवर पॉइंट तक पहुंच गए। दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस। पहाड़ों से घिरा हुआ और साथ में एक छोटी सी रिवर स्ट्रीम बहती हुई। यहाँ पर हमने काफी देर चिल किया। इधर इवन स्टे ऑप्शंस भी हैं। मुझे अपने नोन के आगे ही यहाँ किसी का स्टे मिला, द रुद्राक्ष स्टेज। ये भी काफी प्यारा स्टे था, जो नड्डी के पास ही बना हुआ था। ये क्यूट सा छोटा ब्रिज पार करके इनका स्टे आता है।
इट वॉज अ रियली नाइस अकोमोडेशन, तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हो। इनके रूम्स काफी रीजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं एंड इनका कॉन्टैक्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इधर से एक गुना देवी मंदिर का ट्रैक भी है जो कि 2 किलोमीटर्स का है, सो आप वो भी कर सकते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम हियर, हम वापस ऊपर मेन मार्केट के लिए निकल गए एज इट वॉज गेटिंग डार्क। ऊपर पहुंच के हमने सबसे पहले होटल फाइनलाइज किया। यहाँ बहुत सारे स्टे ऑप्शंस हैं, आपको इजीली होटल मिल जाएगा। हमने बुक किया होटल हिल व्यू। ये इनकी पुरानी प्रॉपर्टी थी बट रूम्स वर फाइन एंड यहाँ से सामने पहाड़ों के ऐसे व्यूज दिख रहे थे। इनकी एक न्यू प्रॉपर्टी भी है बट वहाँ काम चल रहा था तो हमने यही स्टे किया। हमारे होटल के सामने ही ये काफी लग्जूरियस प्रॉपर्टी थी, S&B रिजॉर्ट्स, सो वी वेंट देयर टू हैव डिनर। अब नडी में आपको बहुत फैंसी कैफेज नहीं मिलेंगे बिकॉज ये एक विलेज है, बट स्टिल यहाँ अच्छा होमली फूड एंड बेसिक चाइनीज एंड इटालियन फूड भी मिल जाएगा एंड इनका फूड भी बहुत ज्यादा डिलिशियस था। एंड इसी के साथ हमारा दूसरा दिन यहीं खत्म होता है। आज इस ट्रिप का आखिरी दिन है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नड्डी। तो आप तो आज देख ही सकते हैं मौसम कितना खुल गया है, धूप भी आ गया है। कल तो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी था, तो आज तो मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट लग रहा है। आज हमारा यहाँ लास्ट डे है। अब इसके बाद हम जाएंगे धर्मशाला और वहाँ विजिट करेंगे द फेमस क्रिकेट स्टेडियम एंड फिर उसके बाद हम जाएंगे बगलामुखी मंदिर और उसके दर्शन करके फिर हम चले जाएंगे घर। ये मेरे स्टे का रूफ टॉप है एंड यू कैन सी यहाँ से कितना क्रेजी व्यू आ रहा है। क्योंकि आज सनी डे था तो धौलाधर रेंज एकदम क्लियरली दिख रही थी। नड्डी में ऐसे लगता है जैसे ये पहाड़ बिल्कुल ही तुम्हारे सामने है। ऐसे नज़ारे तो मैक्लोडगंज से भी नहीं दिखते। आई वुड से अगर आप मैक्लोडगंज और धर्मशाला आ रहे हैं तो आप नड्डी भी ज़रूर आना, क्योंकि ये बहुत ही शांत जगह है। उनके बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है। मैक्लोडगंज जितना टूरिस्टी है, नड्डी उतना ही शांत है। यहाँ काफी टाइम स्पेंड करके हम निकल गए धर्मशाला के लिए, जो कि नड्डी से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। फाइनली हम पहुंच गए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। यह एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो कि लगभग 4800 फीट की हाइट पे बना हुआ है। जब हम यहाँ आए तो इधर एक मैच भी चल रहा था। इसकी खास बात ये है कि यहाँ से धौलाधर माउंटेन रेंज दिखती है। अनफॉर्चुनेटली जब हम आए थे तो मौसम काफी क्लाउडी था, जिसके कारण धौलाधर रेंज नहीं दिख रही थी। थोड़ी देर यहाँ बैठ के फिर हम निकल गए वापसी के लिए। रास्ते में हमने बगलामुखी माता मंदिर के दर्शन भी किए, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन मेरे हिमाचल शक्तिपीठ ब्लॉग में है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वीडियो की स्टार्टिंग में मिल जाएगा। इसके अलावा मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है एक और ऑफ बीट टाउन धर्मकोट। ये भी काफी शांत और सुंदर जगह है एंड इसे मिनी इजराइल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ काफी इजराइलीज रहते हैं। धर्मकोट से 2 किलोमीटर का ट्रैक है गल्लू देवी टेम्पल को। इस मंदिर से काफी सीनिक व्यूज आते हैं एंड ये त्रियुण ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। त्रियुण ट्रैक यहाँ का सबसे पॉपुलर ट्रैक है एंड काफी एडवेंचर लवर्स मैक्लोडगंज के साथ त्रियुण ट्रैक को भी करते हैं। सो मैक्लोडगंज का सफर यहीं खत्म होता है। अगर आपको इस व्लॉग रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, आई विल गेट बैक टू यू। एंड ऐसी और ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।